नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। आज बकरीद है और देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स की अगुवाई में कायदे में रहकर बकरीद बनाई गई। कुर्बानी तय नियमों के हिसाब से ही हुई। नमाज भी मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की गई। यानी योगी राज में उत्तर प्रदेश के भाईजान कायदे में रहे। इतने कायदे में कि लोनी में तो विधायक की अपील पर बकरीद पर केक की कुर्बानी दी गई और कहा गया कि हम इको फ्रेंडली बकरीद बना रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में बकरीद को लेकर मनमर्जियां भी देखने को मिली। सड़कों पर नमाज अदा की गई। कोलकाता के रेड रोड पर बकरीद की नमाज अदा की गई। ये वही रेड रोड है जहां हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन ममता बनर्जी ने बकरीद पर नमाज पढ़ने की इजाजत जरूर दिला दी। तो त्योहार एक है, लेकिन डील करने के तरीके दो हैं। एक तरफ योगी मॉडल है, दूसरी तरफ दीदी मॉडल है। सवाल यह है कि कौन सा मॉडल हिट है, योगी का या दीदी का, सख्ती का या तुष्टीकरण का? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बकरीद के अवसर पर लाखों की संख्या में गौ माताओं का कत्ल हुआ और उसके मांस को कौन लोग खाते हैं, किस मजहब से संबंधित है इन लोगों का, आप सबको पता है। इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए केक का बकरा बना करके बकरीद मनाने का काम किया है और पूरे देश ही नहीं दुनिया को एक मैसेज दिया है। ईद पर बकरे की जगह केक काटकर अपनी ईद मना रहे हैं। संभल के लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी त्योहार का अल्लाह का हुक्म है तो अपने त्योहार को मनाया जाता है। हमारी आस्था का और हमारे दीन का मामला है, इसे आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं कि आप ऐसा न करके केक काट लीजिए? भाई ये तो हमारे दीन में दखल है। हम जैसे हम और लोगों की आस्था का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही लोग हमारी आस्था का ख्याल रखते हैं। संविधान से चलता है, सरकार से नहीं चलता। 15 मिनट की नमाज में इन्हें दिक्कत हो जाती। ईद उल अज़हा एडवाइजरी जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की है, उस पर पूरी तरीके से अमल करें, उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हुए सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। एक पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए अनुमति और एक पक्ष के विरोध में एडवोकेट को खड़ा करना, पुलिस प्रशासन के द्वारा विरोध करवाना, ऐसा क्यों? हमारा हर त्यौहार अमन वाला है। हम न किसी के त्यौहार में इंटरफेयर करते हैं और न कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, न करते हैं जिससे माहौल ख़राब हो। अब जिनको बीमारी है फितना फसाद करने की, उनको उसके बगैर खाना हजम नहीं होता तो कर रहे हैं। और आइए चर्चा करते हैं इसी पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विवेक श्रीवास्तव में ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं। हमारे साथ इस वक्त राकेश उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रवेश चौधरी में ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। हमारे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और हासिफ खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बात करेंगे दीदी के मॉडल को लेकर, योगी के मॉडल को लेकर, लेकिन पहले हासिफ खान, आपको ईद की मुबारकबाद। और जरा ये बताइए कि कुछ आपके साथी जो केक काट रहे थे और बता रहे थे कि विधायक ने अपील की और हम इको फ्रेंडली दिवाली मना रहे हैं, इको फ्रेंडली बकरीद मना रहे हैं, माफ कीजिए, दिवाली मनाई जाती रही, इको फ्रेंडली इसलिए वो निकल गया। लेकिन जरा बताइए कि आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, अच्छा संकेत है? राम मोहन शर्मा जी, सबसे पहले आपको और देश के सारे हिंदुस्तानियों को बकरीद की मुबारकबाद हो। हमारा मुल्क संवैधानिक मुल्क है। इस देश में संविधान के एतबार से हिंदुस्तानियों को काम करने हैं। आस्थाएं जिन जिन मज़हब की जिसकी जैसी, हमारे मुल्क में 8 मज़ाहिब के लोग बड़ी शांतिप्रिय तरीके से अपने मज़हब के अपने संस्कारों को पूरा करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, उनके कुर्बानी के बारे में जानकारी नहीं है। कुर्बानी जो है एक
जानवर की दी जाती है और उसके जो जिस्म पर जितने बाल होते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम कुर्बानी करने वाले को उन बालों के बराबर सवाब और उसकी नेकियां लिखते हैं। ये इको फ्रेंडली नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं कि 7000 साल से हिंदुस्तान में और दुनिया में 205 मुल्कों में कुर्बानी होती है और उन दोनों 205 मुल्कों में कोई एतराज़ नहीं करता। हमारे मुल्क में लोग अपने यहाँ आस्था के एतबार से बलि चढ़ाते हैं, हमारा उस पर भी एतराज़ नहीं है। लोग जो है रोडों पर चक्का जाम करके अपनी आस्था करते हैं, उस पर भी होली दिवाली पर हमारी कोई विरोध नहीं है कि हमारे हिंदू भाई अपने मजहब के एतबार से। विरोध तो किसी बात का नहीं है और ना किसी का होना चाहिए जब तक कि वो उसकी परिधि में एंटर ना करें। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपने कहा कि देखिए सवाब उस जानवर के बालों के बराबर आपको मिलता है। इस हिसाब से लगभग 45 साल की अगर मैं आपकी मोटे मोटे आयु मान लूं तो इस हिसाब से तो बहुत सवाब आपने कमा लिया होगा और देश के आपके जैसे हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमान बहुत सवाब कमा रहे होंगे अगर बालों की तुलना में आप जोड़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें धार्मिक हैं, उनके ऊपर टिप्पणी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिन्होंने केक काटा, आप उनकी बुद्धि पे सवाल उठा रहे हैं, आप उनकी समझ पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब तक तो वो भी कुर्बानी जानवर की देते आए थे। अब वो एक अपील उठी, उन्होंने बात मान ली, तो आप उनके दिमाग पे सवाल उठा रहे हैं। राम मोहन शर्मा जी, बात यह है कि वो हूँ मैं हूँ, धर्म के मामले में हमारे जो गुरु लोग हैं, हमारे जो मौलवी साहब हैं, जो उलमा हैं, वो और कुरान ने जो कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उसके सामने हमारी सब लोगों की जीरो बात है। अल्लाह जो कह रहा है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं वो ही हमारा धर्म का पार्ट है और वही हिस्सा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की देने जा रहे थे, उसकी जगह दुम्बा रखा गया और दुम्बे की कुर्बानी हुई और उसके बाद पशुओं को चिन्हित कर दिया गया। हम गाय के लिए ये कहते हैं, हमारे देश के लोगों को, हमारे हिंदू भाई उसमें आस्था रखते हैं। पिछले 10 साल पहले उलमाए कराम देवबंद ने ये फतवा और मुत्तफ़िक़ उलमा ने, हिंदुस्तान के सारे मसलक के लोगों ने ये फतवा दिया कि हमारे देश के लोग गाय में आस्था रखते हैं, उसकी कुर्बानी नहीं की जाएगी। लेकिन और जानवर जिनकी कुर्बानी की जा रही है उस पर किसी को, हमारे मुल्क में 83% लोग गोश्त खाते हैं। मैं राम मोहन शर्मा जी आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, 38 करोड़ जानवर पर ईयर इस कुर्बानी में कुर्बान होते हैं। हम ये कहते हैं कि जो चीज़ जितनी कुर्बान होती है उसका उतना बड़ा दुनिया में महत्व है और हम ये कहेंगे कि हम किसी के धर्म पर जब नहीं कोई एतराज़ करते तो किसी भी धर्म वाले को ये अधिकार नहीं है कि हमारे मज़हब के ऊपर एतराज़ करें। राज मिश्रा जी, क्यों एतराज़ रहा? वैसे आज ऐसा कोई झगड़ा फसाद जैसा अमूमन हो जाता था, ये हुआ नहीं है, खासतौर से यूपी में। बस राम मोहन शर्मा जी, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर गणेश पूजा होता तो पत्थर चल जाता, आपको पता है। रामनवमी होती तो पत्थर चल जाता, दुर्गा जी का विसर्जन होता है तो पत्थर चल जाता है, होली पर पत्थर चल जाता है। ये समझना चाहिए और शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए उन लोगों को जो हमारे त्योहारों पर पत्थर चलाते हैं। और आपका त्योहार शांति से बने इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। अब दूसरी आपकी जानकारी करेक्ट कर देता हूं, 195 टोटल देश हैं। आपने कहा ना 200 देश नहीं है, टोटल ध्यान रखिएगा, 195 देश टोटल विश्व के अंदर हैं। और उसमें से भी आपको पता है कहां कहां कुर्बानी नहीं होती है? मेरे हिसाब से सिर्फ आप ही लोगों को जो भी प्राप्त होता है सवाब या जो कुछ भी आप लोग कहते हैं आप लोगों को प्राप्त होगा। स्वीडन में कुर्बानी नहीं दी जाती है, क्या वहां के मुस्लिमों को सवाब प्राप्त नहीं होगा? या बेल्जियम में कुर्बानी नहीं दी जाती है, क्या वहां के मुसलमानों को प्राप्त नहीं होगा? पोलैंड में नहीं दी जाती है, क्या वहां के मुसलमानों को? स्विट्जरलैंड में नहीं दी जाती है, फिनलैंड में नहीं दी जाती है, स्लोवेनिया में नहीं दी जाती है, नॉर्वे में नहीं दी जाती है, आइसलैंड में सर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, वो है वहां का, नहीं दी जा सकती। आपने वो मोबाइल उठाइए और सर्च कीजिए और जानकारी लेकर तब आइएगा डिबेट में। आपको शायद पता नहीं है, सुन लीजिए राम मोहन शर्मा जी, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जहां बसहु तहां सुंदर देशु और जो प्रतिपाले सोय नरेशु। उस देश के संविधान के अकॉर्डिंग, उस देश की परिस्थिति के अकॉर्डिंग और एनवायरमेंट और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको त्योहार मनाना चाहिए। यहां पर नहीं, हमारे भी लिखा हुआ था भाई। यही तो सोचिए, यही तो जरूरत है आप लोगों को एजुकेट होने की, यही जरूरत है पढ़ाई की। हमारे यहाँ राम मोहन शर्मा जी 30 सेकंड, हमारे यहाँ द्वापर युग से होली मनाई जाती थी, आपको पता है?
द्वापर युग से होली मनाई जाती थी। हमने कहा गया कि नहीं, इसको मनाना, होलिका जलाना कम कीजिए, प्रदूषण होता है, हमने बंद कर दिया। आपको पता है दिवाली हमारे त्रेता युग से मनाई जाती थी, हमारे भी धर्म में लिखा था, हमारे भगवान ने कहा था, हमारे भगवान राम वापस आए थे, लेकिन प्रदूषण के कारण दिवाली में धीरे धीरे पटाखे जलाना बंद कर दिए गए, कम कर दिए गए। हम ग्रीन पटाखे पर आ गए, लेकिन नहीं हुआ। सुन लीजिए, हम देश को बड़ा मानते हैं, हम संविधान को बड़ा फॉलो करने वाले, हम अपने अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करने वाले। आप अपनी मन की मनचाही कर रहे हैं, हमारा उसमें क्या इतराज? आप राम को छोटा कर रहे हैं, ये आपका अपना विवेक है, हमारा नहीं है। हमारा विवेक है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारा विवेक है कि बादत खुदा बुजुर्ग की किस्सा मुख्तसिर, अल्लाह के बाद किसी का मुकाम है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हमको अपने राम को छोटा कर रहे हैं, हमारा आप ही के हाथ में होता है। मैं विवेक श्रीवास्तव जी को इन करना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, बालों के बराबर सवाब आपको मिलेगा, इस तरह बता रहे हैं यहाँ पे हाजिर खान साहब। आप तो मेरा ख्याल है कि कई चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते इस तरह की जो होती हैं, लेकिन मुझे एक बात खाली बताइए जिसको समझने की शायद इस वक्त सबको जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति इन रूढ़ियों से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है, उसकी सराहना होनी चाहिए। कोई व्यक्ति विज्ञान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी सराहना होनी चाहिए, या ये बता देना चाहिए कि भाई ये तो समझ नहीं पाया कि क्या लिखा है कुर्बानी में और क्या उसका मतलब हुआ? नहीं, दैट इज उनका पर्सनल चॉइस है ना। मैं एथिस्ट हूं, मैं कुर्बानी नहीं देता, ना विश्वास करता हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले इसको वो जो पंडित जी बोल रहे थे, इसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा डिटेल में, मैंने पढ़ रखा है, रखिए जरूर, पढ़िए जरूर कि इसमें प्लीज होल्ड ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, उसके अंदर पर्सनल कल्चरल प्रैक्टिसेस का क्लॉज भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसी आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। आर्टिकल 25 में क्लियर लिखा है कि इन्वायरमेंट, ओके, हेल्थ को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, मानवता को लेकर के ध्यान में रखते हुए फिर आप त्योहार मना सकते हैं। कैसे आकर के यहाँ दंगे करने आ जाते हैं? और ये विवेक श्रीवास्तव जी, यही लोग होली पर पानी का ज्ञान देते हैं, यही लोग दिवाली पर पटाखों पर ज्ञान देते हैं, और यहाँ आकर के राज मिश्रा जी, बाकी मेहमान है, मुझे उनके पास भी जाना है, उनके समय का भी ध्यान रखिए। राज जी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरे मेहमानों का भी समय उतना ही कीमती है। एक एक करके एक दूसरे के पॉइंट को, अरे यार इसको आदमी को चुप करो। एक इलेक्शन रैली मत करिए यहाँ पे पंडित जी। मैं बोलता हूँ 30 से 40 सेकंड आप इलेक्शन रैली करना आपका काम है, मेरा काम है मेरे देश और सनातन के लिए बोलना। हो जाए, पहला राउंड हो जाए, इसके बाद फिर मैं काउंटर के लिए आऊंगा प्लीज। अरे क्या? हाँ बोलिए महाराज, 40 सेकंड सुनने की वो धैर्य रखो, धैर्य नहीं है तो 40 सेकंड नहीं सुन सकते, मुझको डरते हो, मेरी आवाज से डरते हो। नहीं सुनूंगा, क्लियर बता रहा हूं। सुनो फिर। हाँ जी बोलिए। हाँ, अगर धैर्य है तो सुनो फिर उस चीज को। जाओ जाकर के कामाख्या देवी के मंदिर में बलि को रखवाओ, चंडी माता के मंदिर में बलि को रखवाओ, काली के मंदिर में बलि को रखवाओ, भैरव के सामने जो बलि चढ़ती है रखवाओ। मेरा कायस्थों का गांव है, हम 9वीं 10वीं के दिन बलि चढ़ाते हैं माता को, लेकिन रुकवाओ। आप थोड़ी सी बात की जाए, नंगा नाच जो संस्कृति में लिखा है, अलग अलग धर्म के लोग उसका पालन करते हैं। के कारण मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना बंद करो, नाचते हो ना, बंद करो मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना। नाचने वाले, एक मिनट, अपने धर्म से शुरुआत करो। हमारे धर्म में शुरुआत हो गई है, सती प्रथा बंद कर दी गई, किसी ने विरोध नहीं किया, जौहर बंद कर दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। आसाम पहले चले जाइए, बंगाल में खाना रुकवाइए, नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाना रुकवाइए, गोवा में बीफ खाना रुकवाइए, उसके बाद फिर आकर के मुसलमानों को लेक्चर दीजिए आप। हम कौन क्या खाता है वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन संविधान घोषणा करेंगे टीवी पर, पंडित जी घोषणा करेंगे। अब मैं वापस आना चाहता हूं। बलि चढ़ने के ये विरोध में है, इनसे बोलिए घोषणा करें आज कि ये कामाख्या देवी माता को बलि चढ़ने के विरोध में हूं। कहीं बोलिए आप बोलिए मैं चंडी माता के मंदिर में बलि चढ़ने के विरोध में हूं। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। देवी देवता आसाम बंगाल माताओं के मंदिर है जिसमें बलि चढ़ती है, मैं उसके विरोध में हूं। बलि के विरोध में तो पहले जाइए यहाँ पे अपने ब्राह्मण भाइयों को कन्विंस करिए, सनातन संतों को कन्विंस करिए, फिर आकर के मुसलमानों से डिबेट करिए। मुझे फिर दोनों को रोकना पड़ेगा प्लीज।
ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा इन कराने दीजिए इसमें प्रोफेसर संगीत रागी को। संगीत रागी, दो मॉडल आपके सामने, एक तरफ योगी मॉडल है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में। एक तरफ वो मॉडल है कि रेड रोड पर नमाज हुई, यहां सड़कों पर नमाज नहीं हुई। ये कौन सा मॉडल बेहतर आपको लग रहा है? रागी जी। देखिए, गूगल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए मेरा तो मैं बहुत लोगों को नहीं सुन पाया था, लेकिन मेरी सबसे शिकायत ज्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से है। हिंदुओं के पर्व त्योहार पर तो आप कहते हैं इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, दही हांडी कितनी ऊंचाई पर होगी ये भी आप तय कीजिए। इन सारों चीजों पर वर्जिशें जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय कर देती है। और अभी ठीक कह रहे थे कि लाखों नहीं करोड़ों पशुओं की बलि दी जाती है भारत के अंदर, करोड़ों पशुओं की बलि दी जाती है ईद के दिन। और ऐसे में जो इन्वायरमेंट का प्रदूषण होता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने की कोई जरूरत नहीं महसूस करती सुप्रीम कोर्ट की इसका कॉग्निजेंस भी लिया जाए। बाकी जगह वो कॉग्निजेंस ले लेती है, इस मामले में दखल नहीं देती है। और यही कारण है कि इस बार विश्व हिंदू परिषद और कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। दूसरी बात, बलि किसको दी जानी चाहिए? जो आपको सबसे प्यारा हो आपका। तो सबसे प्यारा कौन है? जो मार्केट से लाया हुआ बकरी है, मार्केट से लग रहा हुआ भैंसा है, मार्केट से लाया हुआ ऊंट है जिसे आपने खरीद करके लाया है और उसको आप बलि देते हैं। तीसरी बात, जो गलत है, जो धर्म के मुताबिक नहीं होना चाहिए कायदे से, जो मेरी समझ है। तीसरी बात, हम मॉडल की बात आते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमान वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसमें बांग्लादेशी मुसलमान भी है। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में सैकड़ों पाकिस्तान अंदर से खड़े हैं। जो पहलगांव में अटैक हुआ था उसके बारे में तो जिक्र हो जाता है। मुर्शिदाबाद के अंदर जो इस्लामिक टेररिज्म हुआ, जो अपने अंदर जो पल रहे पाकिस्तान के द्वारा हुआ है, उसके बारे में जिक्र नहीं होती। लेकिन चूंकि वो ममता बनर्जी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, बांग्लादेशी मुसलमान जो करोड़ों की संख्या में है, उस कारण से वो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है। वो वोट बैंक बाहर के क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट बैंक है। लेकिन रागी जी, ये 10-12 साल केंद्र में सरकार चलने के बाद अगर मौजूदा सरकार से जुड़े हुए लोग या उनके समर्थक लोग ये कहें कि अभी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बांग्लादेशी वोट है, तो फिर क्या किया जाए? कितने सालों की सरकार के बाद बांग्लादेशी अपने घर वापस जाएंगे? राम जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जब IMDT एक्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे यही कहा था कि कांग्रेस ने IMDT एक्ट बनाया इसलिए था ताकि बांग्लादेशियों को यहां बसाया जा सके। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अभियान चलाना चाहिए। अरे अखंड भारत का हिस्सा है बांग्लादेश भी, तो क्या परेशानी है? अखंड भारत बनाना चाहती है RSS, तो अखंड भारत में तो बांग्लादेश भी आएगा। हाजी खान क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश को यहाँ पे उठा के बसा ले? हमें इधर लाना है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं सारे नागरिक बसा ले। पाकिस्तान को भी लाना है, यहीं बांग्लादेश को भी लाना है, अफगानिस्तान को भी लाना है। आपका घर, आपकी जमीन, आपकी दुकान, आपका मकान जिस दिन जाएगा उस दिन आपको एहसास होगा कि आप क्या कह रहे हैं। और वापसी भी तो कह रहे हैं, ठीक है, वापसी भी कराएंगे। एक देखिए, हमको चाहिए, लेकिन हमें वो कठमुल्ले नहीं चाहिए जो ISI के इशारे पर काम करते हो देश में। कठमुल्लों की मुखबिरी कौन कर रहा है, जरा बताएं। में जाकर के कौन कर रहा है? एक मिनट। जो लश्कर तैयबा के साथ खड़े होते हो, जो जैसे मोहम्मद। अब मैं थोड़ा सा आ रहा हूं क्योंकि विषय से थोड़ा दायरा हम जा रहे हैं। देवनाथ जी के पास चल रहा हूं। बादल देवनाथ, रागी जी प्लीज एक मिनट। हाजी खान, बादल देवनाथ, ये तुष्टीकरण का आरोप भी आपकी सरकार के ऊपर लग रहा है। आज जिस रेड रोड पर नमाज हुई उस पर कभी हनुमान चालीसा की इजाजत मांगी गई, तब कोई एफर्ट, तब तो प्रशासन ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता है हनुमान चालीसा। अब जब जरूरत थी मुस्लिमों को कि यहां पे हमें इजाजत दी जाए तो सेना से भी बात कर ली गई। क्या ये दो तरह का रवैया नहीं है?
सबसे पहले मैं कह दूं सर, आज बकरीद है, सारे मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात सर, ये जो आपका जो धर्म गुरु बहुत सारे बात बोल दिया, मैं इनको कहना चाहता हूँ, इतना जो बातें करते हैं इनको एक बार बताइए। भगवान शिव का प्रणाम मानते, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, सारे जो जो ईश्वर है सबका ऐसा एक एक करके प्रणाम मानते बता दीजिए। ये बोल नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ बकरीद बंगाल में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, सारे तिलकर मुस्लिम। और यहाँ पर देखिए हम सब क्या मानते हैं, बंगाल के लोग धर्म अपना अपना है और उत्सव सबका है। ठीक है। दुर्गा पूजा में बहुत सारे दुर्गा पूजा है, वहां पर बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो क्या है वो दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। और आज जो बकरीद है, मैं त्यागी जी को, ये जो अध्यापक है, इनको खास करके मैं कह रहा हूँ, काली पूजा में, जब बंगाल में काली पूजा, पूरे विश्व में जहां पर काली पूजा होता है, काली पूजा में हजारों बकरी मतलब बोली दिया जाता है। और दुर्गा पूजा में फल बोली दिया जाता है, के दिन दिया जाता है जी। आपको पता नहीं है जो, लेकिन देवनाथ जी, देवनाथ जी आपने मेरा सवाल शायद सुना, मैंने बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा था। ये कोई इनकार नहीं कर रहा, ये कोई इनकार नहीं कर रहा कि कुछ एक जगहों पे हिंदू धर्म में भी बलि होती है, या बलि पहले ज्यादा होती थी अब घटी है। मेरा सवाल लेकिन आपसे किसी धर्मगुरु के नाते ये नहीं था कि उसमें होती है इसमें नहीं। मेरा सवाल आपसे एक पॉलिटिकल नेता के नाते ये था कि हनुमान चालीसा के लिए कोई कहता है कि हमें इजाजत दे दीजिए, वो भी बमुश्किल आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का काम है। नहीं यहाँ पर इसके लिए आपकी पुलिस कहती है कि नहीं हो सकता था। रोका नहीं जाता है। ये रेड रोड पे आप कराएंगे हनुमान चालीसा? अभी मुझे बताइए। एक मिनट क्यों नहीं होगा? होता है। कब कराएंगे? होता है। कब कराएंगे? रामनवमी के दिन किसका पूजा होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस रेड रोड पे जहाँ पे आज नमाज हुई, देवनाथ जी किस दिन हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं? मुझे आप अपना बता दीजिए, छोड़ दीजिए बाकी सबका। हिंदू संगठन, VHP, RSS, ये लोग आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? देवनाथ जी अभी आप टीवी पे हैं, सुन तो लीजिए, आपको आपके बंगाल के लोग सुन रहे हैं। मेरी बात ये सुनिए देवनाथ जी, कि हनुमान चालीसा के लिए देवनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, TMC के लोगों के साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ने रेड रोड पे कब जा रहे हैं? इजाजत के साथ प्रशासन की, आप जाएंगे? कोई बात नहीं। ये कैसा बात बोल रहे? क्यों नहीं करूंगा हनुमान चालीसा? हाँ, कोई किसी को रुका है? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूंगा? देश उनका हनुमान चालीसा तो वही तो फिर परमिशन क्यों नहीं देते? परमिशन तो डिनाई कर दी थी। भगवान शिव ने मुझे बोल दिया भाई तुम हनुमान चालीसा ना पढ़ो, नहीं पढ़ो। परमिशन तो डिनाई कर दी थी ना आयोजन की। एक बात नहीं है, बात ये है हम सब बंगाल के लोग सारे धर्म को सम्मान करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो आपने कहा। ठीक है, अब मैं इसमें राकेश उपाध्याय जी को इन कराना चाहता हूँ। उपाध्याय जिस मुख्य जिसके बारे में बात हो रही है, देखिए मुझे एक मिनट राकेश उपाध्याय जी, बात गवर्नेंस को लेकर हो रही है, बात अपने वोट बैंक को एड्रेस करने को लेकर हो रही है, लेकिन किस मॉडल की तरफ देश को देखना चाहिए? वो जिसमें इन्फ्लुएंस में आके अब कुछ लोग इको फ्रेंडली बकरीद की मनाने की भी बात कर रहे हैं, या फिर वो जिसके पीछे एक मॉडल छिपा हुआ है जिसको आप लोग तुष्टीकरण कहते हैं? राम मोहन जी, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, वाराणसी से आता हूं जी। बचपन से वहीं पला बढ़ा हूं, पूर्वांचल में। और हमने एक वक्त देखा था कोई तीज त्योहार शांति से नहीं बीतता था जी। क्षमा करेंगे हाजी भाई, मुहर्रम है, ताजिए के जुलूस हैं, सब शांति से गुजरते थे। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का डोला उठता था इसी कुशीनगर में, दिन दहाड़े नागेंद्र यादव की हत्या हो गई। आपके आजमगढ़ में सुन्नर मुन्नर 2 भाई थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई। प्रयाग में, काशी में हत्या ही हत्या होती थी हिंदू त्योहारों पर। कुछ न कुछ घटनाक्रम कांड कारित कर दिया जाता था, जैसे अभी मुर्शिदाबाद में हुआ। लेकिन मुझे यह देखकर राहत है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान हाथ में ली है जी, एक ईंटा उठाने की हैसियत किसी की नहीं बची है। सारे जो है ताजिए ठंडे पड़ जाते हैं 2 दिन में। जब कानून का राज आता है तो ऐसा ही होता है जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
और कानून को उसकी भावना से स्थापित किया जाता है। और यहाँ आपकी मुख्यमंत्री हैं, वो धर्म को गंदा बताती हैं। अरे क्या बात करते हो देवनाथ जी? एक मिनट देवनाथ जी, एक मिनट। आप बोल चुके हैं। आपकी मुख्यमंत्री क्या क्या शब्द प्रयोग कर रही हैं? देवनाथ जी, जय श्री राम के लिए क्या बोल रही हैं? आपकी चीफ मिनिस्टर ममता जी, अभी उन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? आप लोग इस तरह की बात करते हो। सारा का सारा कोलकाता और बंगाल आपने इस्लामिक राज्य में बदल दिया है। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि क्या हाल कर दिया है आपने। बांग्लादेश में और बंगाल में अंतर नहीं बचा है। ठीक कह रहे हैं हाजिक भाई, मिला लो, बाउंड्री हटा दो। हाँ, बाउंड्री हटा दो, सब लोग बाउंड्री हटा दो। ये तुम्हारा हाल है तुम लोगों का। डायरेक्ट एक्शन डे भूल गए तुम लोग। 46 में क्या हुआ था बंगाल के भीतर, कोलकाता के भीतर। शर्म नहीं आती बैठकर? तुम्हारी राजनीति जो है बंगाल के हिंदुओं को, उनके जीवन को नरक में तब्दील कर चुकी है। हमारे पास रिपोर्ट आती है। ये आप लोगों का हाल है और इसलिए कुछ कहना नहीं है। योगी मॉडल और ममता मॉडल, ममता का मॉडल बंगाल की खाड़ी में डूबने जा रहा है और योगी का मॉडल ये भारत को बचाने के लिए भारत के हर गली में, हर गांव में स्थापित होने जा रहा है। इतना नहीं कहना है। एक मिनट देवनाथ जी, एक मिनट। अब तारिक खान के पास में जा रहे हैं। सभी मेहमानों को कम से कम एक बार अवसर मिलना चाहिए। तारिक खान, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आज शांति के साथ आपका त्योहार मनाया, सभी मुस्लिम भाइयों ने बकरीद का त्योहार मनाया, ये कानून व्यवस्था का ठीक मॉडल है? क्योंकि ज्यादा किसी अप्रिय बड़ी घटना का तो अब तक कोई सूचना इस तरह से नहीं मिली है, तो ये कानून व्यवस्था के लिहाज से आज का दिन ठीक रहा? 2016 से लगातार जिस रेड रोड की बात आप कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश को लेके। आप बता रहे हैं रेड रोड पे, बात कर रहा हूं आपसे। पहले आप पूछ रहे, पहले प्रश्न बताइए, फिर आएंगे रेड रोड पे भी। आ रहा हूं, आ गया। यूपी पे बात करें पहले। दुर्गा पूजा का जुलूस 2016 से उसी रोड से निकल रहा है। 2 बार नहीं निकला जब कोविड था, 2024 में भी निकला। उसमें चीफ मिनिस्टर भी जाती हैं और जिस रेड रोड की बात आप कर रहे हैं, जहां पर ये नमाज आप बात कर रहे हैं, वहीं से निकलता है। आपके पीछे कम से कम 100 लोगों की टीम होगी, तुरंत चेक करिए। और उस फेस्टिवल को यूनेस्को ने भी 2021 में अपने बेहतरीन फेस्टिवल्स में रजिस्टर किया, जो ये एक तरीके का पूरा प्रोसेशन निकलता है जिसमें तमाम तरीके की मूर्तियां रहती हैं, सब लोग रहते हैं, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। अब आपके पास समय, आप चेक कराइएगा। अभी संगीत रागी कह रहे थे अंदर भी पाकिस्तान है। हाँ साहब, अंदर भी पाकिस्तान है। जो कहता है कि सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन, जो कहता यह है कि जो महिलाएं मर गई उनके अंदर वीरांगना नहीं थी, वो जो कहता है कि सेना चरणों में पड़ी है मोदी के, ये सब अंदर के पाकिस्तान है। पकड़िए इन्हें। और किन में छुपा है कोई नहीं जान सकता, इन्हीं लोगों में होगा। एक बात और कही गई अभी कि होलिका दहन बंद हो गया। ठीक है, यूपी में 75 जिले, 75 जिलों में एवरेज जो कोतवाली के रजिस्टर में लिखा होता है, 2000 जगह रजिस्टर हैं जहां पर होलिका दहन होती है और एवरेज निकल के आया 1,50,000 उत्तर प्रदेश में, जो कि थाने में रजिस्टर है। चले जाइए, एसपी से मांग लीजिए, डिटेल निकाल के दे देगा। होलिका में कोई बलि देते हैं क्या? कोई रक्त बहाते हैं क्या किसी का? होलिका में कोई खून बहता है क्या किसी का? क्या फालतू बात करते हो? किस बात के प्रवक्ता हो? अरे होलिका में किसी का खून बहता है क्या? होलिका में किसी जीव की हत्या होती है? अरे होलिका में क्या कानून व्यवस्था का पालन नहीं होता है? बेकार की बात है। होलिका कहां से आ गई? होलिका तो हजारों साल से चल रही है। अभी किसी की बात समझ नहीं आ रही दर्शकों। सोर्स बताइए क्या? एक मिनट। हाँ, बता दिया सोर्स। 75 जिलों में जल्दी 2 लाख जगह राज भाई, 75 जिलों में हर घर में चूल्हा जलता था। फालतू बात मत करो, हजारों साल से चूल्हा जलता आया है। ये तुम लोगों का भाषण है कि प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। हजारों साल से हर घर में चूल्हा जलता आया, सुबह दोपहर शाम, कोई प्रदूषण नहीं होता था। ऐसा है चाचा, ऐसा है चाचा, ऐसा है बेटा। सुनो ध्यान से, सुनो बेटा, समाजवादी बेटा सुनो, नए समाजवादी बने हो। एक मिनट, बोल ना पाते तुम, सुनो बेटा, ठीक है? एक मिनट। हाँ बेटा सुनो, मैं नहीं हूँ, वरना मुंह पे ताला लग जाता तुम्हारे, बोल ना पाते। सारा बोल तो रहा हूँ, जाके पता कर। कहां बोले? साइफाई में बोले क्या जाकर? साइफाई में बोले क्या? आने से काबिल नहीं हो जाते हो, पढ़ा करो, किताब खरीदो, पढ़ो। अरे एक अक्षर तुमको आता भी है? कितनी डिग्री तुम्हारे पास है? हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए आ गए। हिंदू मुसलमान कभी नहीं लड़ाया, तुम लड़ा रहे हो यहाँ बैठकर। आ गए फालतू बात। होलिका कहां से ले आए तुम? हिंदू मुसलमान कर आ गए संगीत रागी की तरह ट्रेनिंग लेने। अरे तारिक खान,
तारिक खान, एक मिनट, लड़ा कौन रहा है? लड़ा कौन रहा है? तारिक खान, मैंने आपसे सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में जो आज व्यवस्था रही, उल्टी बात, जो आज व्यवस्था रही, उस व्यवस्था से क्या आप सहमत हैं? क्या ये मॉडल ठीक है? मेरा सवाल आपसे पहला ये था। एक मिनट, राकेश उपाध्याय, तारिक खान अगर मुसलमान है तो उसको माँ बहन की भी गाली दे सकते हैं, सुन लूंगा। मैं क्यों गाली दूं यार? तुम तो, मैं बहुत सम्मान करता हूं तुम्हारा, चिंता मत करो। दे रहे थे, तुमने चाचा कहा, मैंने बेटा का आशीर्वाद दे दिया। चलो आगे बढ़ो, हम लोग छोटे लोग हैं, गरीब। आगे बढ़ो, आशीर्वाद दे दिया, आगे बोलो अपनी बात, आगे बोलो, आशीर्वाद दे दिया, बोलो। क्या हुआ? डर गए? टॉपिक पे रहो तारिक साहब, मुद्दे पर बोलो, मुद्दे पर आपको होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, दो ना गाली, क्यों डर गए? क्या हुआ? अरे डर गए? तारिक साहब, तारिक खान गाली दे दी भाई, ये पागल आदमी बैठ के क्या है? अगर आपको ये गाली दी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा बात, उपाध्याय जी, एक मिनट, कौन गाली दे रहा बताओ? बीएचपी की तरफ से एक मिनट, तारिक खान, टाइम खराब करो। एक मिनट, तारिक खान, अगर आपको गालियां सुनने की आदत है तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, है ना? आपको वहीं जाना चाहिए जहां पे आप रोज सुनते हैं। प्लीज यहां पे ना किसी को उकसाइए कि आप गाली दीजिए। टीवी पे कोई गाली देगा और आप उकसा रहे हैं कि गालियां दीजिए। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। किसने दी गाली? किसने दी बताओ? किसने दी? ये जो राकेश, आप रिकॉर्डिंग उठा के दे दीजिएगा भाई साहब, किसने किसको गाली दी? आपको गलत सुनाई पड़ रहा है, मुझे बात कर रहे हैं आप। कान की मशीन अगर लगाओ। आपको कल्चर नहीं पता है, आप कान की अगर मशीन आपको लगाओ। सिविलाइजेशन नहीं पता है, अगर आपको सभ्यता नहीं जानने पता है, ये इधर उधर की बात मत कीजिए। इस तरह का फालतू आरोप लगाइए। अब मैं वापस आता हूँ, एक मिनट, मुझे रोकना पड़ेगा। मैं प्रवेश चौधरी को इन कराना चाहता हूँ। इंसानों के साथ भले की बात, एक मिनट, ये राष्ट्रीयता, ये समस्या इस बात को लेकर है कि अगर कोई मुस्लिम भाई, कोई मुस्लिम परिवार केक काटकर बकरीद मनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई यह कहता है कि मैं कलर से होली नहीं खेलता हूं तो खुशी होती है। अगर कोई कहता है कि मैं पटाखे नहीं जलाता हूं तो कहते हैं हां भाई ये देखिए इको फ्रेंडली की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर एक मुस्लिम परिवार ने यह कह दिया कि हम इको फ्रेंडली बकरीद मनाने जा रहे हैं तो उसकी इंडिविजुअल सोच का कोई सम्मान नहीं, फिर उस पर भाषण है कि ये तो इंडिविजुअल चॉइस हो गया। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमारे धर्म में ये लिखा है यही करो। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ने दीजिए। नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? कैसे? अरे उसकी इच्छा है। अभी संविधान की बात कर रहे थे, अभी हासिफ खान संविधान की बात कर रहे थे, अपने भगवान को छोटा करना चाहते हैं, ये आपकी बात कर रहे थे। हम अपनी आस्था के एतबार से संविधान की बात कर रहे थे। उस मुस्लिम परिवार के लिए संविधान लागू नहीं होता। संविधान लागू होता है तो केक काटेगा। आर्टिकल 25 में कहा है हर मजहब के लोग अपनी आस्था के एतबार से भारत में अपनी सारी आस्थाओं के एतबार से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उसकी आस्था है कि हम बकरा काट के कुर्बानी दे रहे हैं, आप तय करेंगे उसकी आस्था? नहीं, वो नहीं हो सकता। करेगा आप कैसे उसकी उसकी आस्था इंडिविजुअल है कि आपकी आस्था के हिसाब से चलेगा? मैंने अभी बालों पर आपको बताया, बाल कैसे आएंगे केक में? दोबारा मत दोहराइए। मुझे विश्व हिंदू परिषद के, एक मिनट सर, बस वीएचपी के प्रवक्ता मेरे साथ बने हो, उनके साथ में चलना चाहता हूं। जरा बताइए प्रवेश जी कि ये किस तरह की सोच है कि अगर कोई धीरे से आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि हमें इस भीड़ में शामिल नहीं होना है, तो फिर उसका सम्मान नहीं रह जाएगा? नहीं, ये एक्चुअली कट्टरवादी है, कट्टरवादिता है। आजकल जो ईद है ना, ईद के नाम पर एक हिंसा, ईद के नाम पर क्रूर हिंसा का प्रदर्शन किया जा रहा है। 157 मुल्कों में हो रही है वो हिंसा कर रहे हैं। अभी 200 अरे 205 किसी नए मेहमान की बात एक मिनट होने दीजिए। हाजिर खान एक मिनट मुसलमान नहीं है। हाजिर खान एक मिनट, बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आ जाऊं। सुनिए, हाँ, ऐसा है राम भाई कुर्बानी को लेकर के जो कुरान के अंदर है, अशाफत 137 चैप्टर के अंदर 107 से 109 तक के उसके अंदर ये लिखा हुआ है। अरे वो किसका करना है? वो आपका अजीज होना चाहिए जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। क्या ये बकरे को जो खरीद के लाते हैं या गधे घोड़े जो खरीद के लाते हैं, क्या इनके प्रिय होते हैं? क्या वो अजीज होते हैं? करते नहीं, आप बात ही हल्की कर रहे हो, बात कर रहे हो। ऊंट करता है, एक मिनट करता है, भैंस करती है, दुनिया भर में नहीं, पूरी दुनिया में करती है, पूरी दुनिया में करती है। हमारे मुल्क ने इस पर विरोध कर दिया कि हमारे मुल्क के लोग गाय में आस्था रखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है। आप नहीं रोक सकते। पूरी दुनिया में गाय खाई जाती है।
इधर उधर नहीं ना कि आपका बलिदान ये तो कुर्बानी कर रहे हैं, ये आप तक आता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। कुर्बानी के नाम पर एक सभ्य समाज के अंदर आप आतंक पैदा करने का काम करना चाहते हैं, आप डराना चाहते हैं हिंदू समाज को। आप क्या कुर्बानी कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। 2 करोड़ से ज्यादा जानवर आप काटेंगे, 2 करोड़ से ज्यादा जानवर काटेंगे, उनकी कुर्बानी नहीं, अल्लाह ने उनकी नियत देखी और फिर उसके बाद दुम्बे की कुर्बानी हुई, वहां से चलिए दिवाली में हिंदू समाज ने कोई भी नहीं रहता बाप बेटे की बंद कर दिया। शुरू इस कुर्बानी को क्या क़यामत तक के लोग करेंगे? करो ना, पहले बेटा करके देखो। एक मिनट ठीक है, नहीं दी। अब देखिए ठीक है, अब मैं तीनों को रोकना चाहता हूँ। ठीक है, एक मिनट हाजिर भाई, चर्चा करना नहीं चाहते, आप चर्चा करना चाहते इस्लाम के बारे में। आपको मालूम नहीं है क्या कहा है इस्लाम के अंदर? इस्लाम में कहा है कि बकरे को काटना है, इस्लाम में कहा है कि गधे को काटना है। आपको नहीं कहा गया क्या? मेरा कसूर नहीं है, नहीं कहा है, कुरान में दिया नहीं कहा है। ऊंट आपका अजीज होता है क्या वो? भैंस, हाजी खान का बेटा है क्या वो? हाजी खान की बेटी है क्या वो? हाजी खान का रिश्तेदार है क्या वो? जानकारी नहीं है, गधा घोड़ा कुत्ता मेंढक के बारे में जानते हो? बकरी है, हदीस में खुद लिखा है। अरे नहीं है, अरे तुम्हारे कहने से बता दिया आपको। चैप्टर 37, अरे वो बयान किया अल्लाह ने कुरान में 135 चैप्टर में 117 मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कहते हैं निसा में, चैप्टर 37 जुमा में, 102 से 107 पूरे नातेना में, कुर्बानी के बारे में जगह कुरान में कुर्बानी का अल्लाह ने तज़किरा किया है। कुर्बानी किसकी देना? अरे अपने अजीज की कुर्बानी दीजिए। अरे आपको जानकारी नहीं है, कहते रहो। मैं विवेक श्रीवास्तव की बात जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने अजीज की कबूल करके दुम्बा रख दिया, अल्लाह ने रखवाया। ठीक है, एक मिनट हुक्म हो गया। अब एक मिनट बेटे से दुम्बा उसके बालों के सवाब के बराबर संदेश। ठीक है, हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा, हमारा जब दुम्बा हो सकता है, दुम्बे से ऊंट और भैंसा हो सकता है। ठीक है, अब मुझे विवेक श्रीवास्तव के पास जाना है। प्रवेश भाई एक मिनट, आपने अपना पॉइंट रख दिया। एक मिनट हाजिर भाई, अभी मोरक्को जैसे देश ने ये तय किया कि वहां पर कुर्बानी नहीं होगी, रोक लगेगी। मोरक्को ने ये कहा है कि हम लोगों की अकाल पड़ने की वजह से हम लोगों ने सरकार करेगी उनकी तरफ से। क्या सरकार कर रही है? मैंने कल ही देखा है, उसे कल ही पढ़ा। एक मिनट रुक जाइए, मैं सवाल पूछता हूँ। अभी सरकार आपकी तरफ से कह दे कि हम स्लॉटर हाउस में कटवारे मान जाएंगे? बिल्कुल मान जाएंगे सरकार, मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। सरकार कहते हैं कि सारे मुसलमानों का स्लॉटर हाउस में आज से कट रहा है, गोश्त पहुंचेगा उनको। हाँ, गोश्त पहुंच जाएगा, आपको मान जाएंगे। एक मिनट मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस सवाल का जवाब। 50 लाख जानवर शहीद कुर्बान होते हैं अरब की हज में, किसी आदमी को पता भी नहीं चलता और दुनिया के गरीब लोगों को पूछता है वो गोश्त। आपको जानकारी नहीं तो मेरा विवेक श्रीवास्तव एक मिनट 38 करोड़ अगर दुनिया भर में 38 करोड़ पर साल करते हिंदुस्तान में अगर मोरक्को जैसा देश ये निर्धारित कर सकता है किसी चीज की वजह से उसकी वजह अकाल भी है, उसकी वजह परेशानी भी है, उसकी वजह आर्थिक तंगी भी है, लेकिन ये क्यों बार बार आपके जहन में डाला जाता है कि ये मस्ट है, करना पड़ेगा? अभी भी इस देश के भी हजारों लाखों गरीब मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होगी और ये हर वर्ष होता है। नहीं एक मिनट प्लीज, मुझे उनसे विवेक श्रीवास्तव भी पढ़े लिखे आदमी, उनसे पूछ रहा हूँ सवाल, उन्हें क्यों नहीं मालूम? कुर्बानी नहीं है, एक मालदार पर है कुर्बानी, हज में मालदार पर है, ज़कात भी मालदार पे, सारा गरीब पर नहीं है। सारा काम मालदार पे है तो बेचारों को सवाब से दूर क्यों रखा? फिर कुछ भी बात कर रहे हैं, सारा सवाब मालदार कमाएगा और गरीब कुछ ना कमाए। अरे भाई एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव के पास जा रहा है, तो वो बेचारे कम मुसलमान थोड़े हो गए जो कुर्बानी नहीं दे पा रहे किसी वजह से। इसको किसी ने कह दिया ये क्यों ठूसा जाता है दिमाग में कि तुमको देना ही पड़ेगा? आपने विवेक जी एक पॉइंट रखा था कि हिंदू धर्म में बलि को खत्म कराओ। जी कोई अगर किसी से कहे कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा तो क्या ये उतना बड़ा अपराध नहीं है? जी नहीं, यहां कौन सा मौलाना कौन से मुसलमान के घर में जाकर के फोर्स कर रहा है कि बलि करो? ये तो ये कह रहे हैं टीवी पे कि वो जिसने बेचारे ने केक काट दिया उसने ठीक नहीं समझा, वो कुरान को जानते ही नहीं दिन।
ठीक क्या समझा, वो दीन में नहीं जानता। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अब आप मेरी बात सुनिए जी। मैं टेक्निकल बात करता हूँ, आप इस्लाम को थोड़ा सा साइड रख दीजिए। मैं एक नया धर्म बना रहा हूँ कल से मैं एक नया धर्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे धर्म में मैं रोज एक बकरे की कुर्बानी दूं। ये मेरा धर्म है, ठीक? तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझको राइट देता है कि नहीं देता है? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझको राइट देता है। उसकी व्याख्या करने का राइट कौन देता है मुझको? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो यहाँ पे जाकर के एक दूसरे के रिलीजन का इंटरप्रिटेशन ना करें। जो इस्लाम और कुरान में लिखा है उसके इंटरप्रिटेशन उनके मौलाना करेंगे और उसके हिसाब से जो मुस्लिम समाज है वो बिहेव करेगा। स्लॉटर हाउसेस की बात आई तो मैं आपको एक मिनट बस मुझे 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड दीजिए। विवेक श्रीवास्तव मुझे 20 सेकंड दीजिए, बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें। एक मिनट रुक जाइए। प्रवेश चौधरी प्लीज, मैं विवेक जी से बात कर रहा हूं। विवेक जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपके धर्मगुरु आपके धर्म की व्याख्या करेंगे और उसको इस हिसाब से चलने दीजिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी चीजें चलते हुए भी धर्म में, खासतौर से हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आप बोले कि नहीं बोले? अभी भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो यदि लग रहा है कि कोई कुरीति उधर है और इधर टेलीविजन पे बैठ के आप डिबेट कर रहे हैं, मैं डिबेट कर रहा हूं, तो क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन इस पे क्यों नहीं बोल सकते आप? देखिए, नॉन वेजिटेरियन फूड का खाना कुरीति नहीं है ना। नहीं बिल्कुल नहीं है। हमने कब कहा? वेजिटेरियन फूड हमने कब कहा? लेकिन जबरन काटना ही है ये कुरीति है। नहीं है, हिंदू भी खाते हैं। ये जबरन काटना ही है ये कुरीति है। आपको खाना है, आप खा सकते हैं, लेकिन आज ही काटना पड़ेगा क्योंकि इससे सवाब मिलेगा। ये कुरीति है। ये हम कुरीति नहीं है, धर्म की पार्ट है। अरे सड़क पे खून गिर रहा है, पानी सड़क पे गिरता है तो कुरीति है। आप सुनिए। नहीं, सॉरी सर, आई डोंट एग्री। सड़क पे खून गिर रहा है विवेक जी, सार्वजनिक जगह पे काट रहे हैं आप। हिंदू धर्म के अंदर सुनिए सर, एक हाँ, पब्लिक माता की बलि नौमी गोली चढ़ती है। माता की लोक व्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर, लोक व्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर कोई चीज नहीं हो सकती। सुन लीजिए, लोक व्यवस्था तिथियों के हिसाब से हिंदुओं में बलि चढ़ती है। अरे भाई, हिंदुओं में शास्त्रों में चढ़ती है, वैष्णव में नहीं चढ़ती है। और अगर आप कहां चक्कर में पड़े मीरा का डिस्प्यूट, आप हिंदू क्यों कह रहे हैं? डिस्प्यूट उनके हस्बैंड के साथ नॉन वेजिटेरियन फूड को था। बहु भोज में मीरा ने नॉन वेज बकरा नहीं बनाया था, शाकाहारी खीर और हलवा बनाया था। इस बात पे ब्राह्मण समाज भी नाराज था, ससुराल वाले भी नाराज थे। ये लेफ्ट की व्याख्या है, गलत व्याख्या है, ये गलत व्याख्या है। राजपूत घरों में कोई नहीं, ये लेफ्ट की व्याख्या है। कितने दिन पहले बंद करा पंडितों ने? वैष्णव लोग मांस नहीं खाते, शाक्त लोग खाते हैं। अगर हिम्मत है और जियोग्राफी सब खाते हैं, दिखा दो। समंदर किनारे रहने वाले हिम्मत है विवेक शर्मा तो श्लोक कोट करके दिखा दो। यही और उसका सामूहिक हत्या नहीं करते, सड़क पर लाकर हत्या नहीं करते। जीव हत्या इस तरह नहीं की जाती है। वैष्णव समाज के लिए स्लॉटर हाउस है, उसके लिए व्यवस्था है। इसने मीरा जी पर हिंदू धर्म पर प्रश्न है, श्लोक कोट करके वैष्णव समाज की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर विवेक श्रीवास्तव श्लोक कोट करके दिखा सकते हो तो दिखाओ, नहीं माफी मांगो यहाँ पर कि मैंने इस प्रकार हिंदू धर्म पर वो उठाया। नहीं, आप सुन लीजिए कोट करो, श्लोक कोट करो विवेक श्रीवास्तव। अगर हिम्मत है तो श्लोक आप चले जाओ ना यार। नहीं जा रहा हूं, श्लोक कोट करो। आपको नॉन वेज फूड कैसे कह सकते हो? बीएन झा की किताब पढ़ लीजिए, बीएन झा की किताब पढ़िए, उसके अंदर हिंदूज के अंदर एनिमल सैक्रिफाइस का वर्णन है और एक चीज का कोटेशन दिया हुआ है। तो मिसगाइड मत करिए। वैष्णव संप्रदाय एक है, शैव अलग है, शाक्त अलग है, अनेकों धाराएं हिंदू धर्म में है और सनातन धर्म विस्तृत है। उसमें निराकार का भी वर्णन है, साकार का भी वर्णन है, शाकाहार का भी वर्णन है, मांसाहार का भी वर्णन है। तो आप उसको मात्र वैष्णव संप्रदाय को ही आधिपत्य मत दिखाइए यहाँ पर। आप सिर्फ वैष्णव संप्रदाय का आधिपत्य दिखा रहे हैं, गलत है। बोल सकते हो दूसरे धर्म के बारे में बोलो, कल पता ना। सनातन धर्म के अंदर शाकाहार भी है, मांसाहार भी है, उसके अंदर शाक्त भी है, उसके अंदर वैष्णव भी है, उसके अंदर शैव भी है, उसके अंदर गणपति पूजा करने वाले भी है, निराकार भी है, मूर्ति पूजक भी है, सब है। मनुस्मृति 31 सुनो कौन श्लोक में आप बताओ। पूछो, अभी निकालो 31 नंबर श्लोक नंबर। चावल, मछली, मैं बादल देवना देखो हाजिर खान जी, पहले तो एक मिनट रुक जाइए, पहले थोड़ा सा क्लियर हो जाइए। मनुस्मृति भीष्म पितामह और युधिष्ठिर की कहानी नहीं है, वो महाभारत है। मनुस्मृति दूसरा ग्रंथ है,
महाभारत दूसरा ग्रंथ है, थोड़ा सा समझिए, है ना। भीष्म पितामह महाभारत में है और युधिष्ठिर भी महाभारत में। तो बादल देवनाथ, मैं इस विषय पे आ रहा था। मैं केवल एक बात को लेकर कि कोई भी सुधार की दिशा में बढ़ने की अगर कोशिश करे तो क्यों नहीं उसका सम्मान करते? इसको भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आधार पर देखेंगे। अभी जो लेफ्ट के नेता हैं विवेक जी, वो बहुत सारी बातें बता रहे थे, लेकिन सिर्फ एक तरफ की। भाई जहां कुरीति है वहां टोकिए, यही आप लोगों का, नेताओं का काम है। देवनाथ जी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पहले आपको समझना चाहिए कि इस देश में 1947 के बाद से जो संविधान लिखित रूप से जो पास हुआ 1953 में, उसके बाद उसके अंदर एक शब्द है जो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म 5 पॉइंट के अंदर एक शब्द है सेकुलरिज्म। तो अभी तक आपने सेकुलरिज्म को पार्लियामेंट से या उच्चकों को निम्नों को किसी जगह से आपने नहीं आता, संविधान से सेकुलरिज्म नहीं आता, तो आपको सेकुलरिज्म को मानना पड़ेगा। यही रीति है। बिल्कुल। अभी सर मेरे पास समय इतना ही है। मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।